एक मिनट, हाँ अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर। ओके चलो बढ़िया जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पे ना इतने दिन से इतने टाइम से आप ट्रेनिंग्स वगैरह लगा रहे हो, यहाँ पे ना आपको एक चीज़ कॉमन मिली होगी, वो सीसी है ना? हाँ ये पे पूरा बिजनेस जो है सीसी पे है। देखो जैसे आज के टाइम में क्या है ना, आप कोई भी बिजनेस करोगे, बिजनेस दो चीज़ों पे चलता है, या तो आपके पास प्रोडक्ट हो या तो आपके पास सर्विस हो, है ना? ठीक है। और हम जो बिजनेस करते हैं हमारा दोनों पे है, यानी प्रोडक्ट बेस भी है और आपको सर्विस पे भी। सर्विस का मतलब क्या हुआ, जैसे आज जियो का चल रहे हो आप, तो जियो की सर्विस अच्छी है, मतलब उसका नेटवर्क अच्छा है, तो आप जियो का सिम चला रहे हो या एयरटेल का चला रहे हो, वरना नहीं चलाओगे आप, है ना? ठीक है और सर। अगर कोई प्रोडक्ट, अगर जैसे मोबाइल यूज़ कर रही है रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये एक प्रोडक्ट है, तो मतलब इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आप यूज़ करो, नहीं होंगे तो नहीं यूज़ करोगे, है ना? ठीक है सर। तो हम जो हमारा बिजनेस है, हम दोनों चीज़ों में डील करते हैं, मतलब हेल्थ और वेल्थ में। हमारा जो 90% काम होता है वो हमारा प्रोजेक्ट पे होता है, यानी जो बिजनेस प्रोजेक्ट पे होता है, 10% काम होता है वो हमारा प्रोडक्ट पे होता है जी। ठीक है, ठीक है सर। यही रीज़न है, हम दो चीज़ों में डील करते हैं, पहला हेल्थ और दूसरा वेल्थ में। अब जब आते जो अब आते हैं इसकी कंपनी की डिटेल पे, देखो ये जो कंपनी है हमारी, ये 1978 से स्टार्टअप हुई थी यूएसए से, है ना? हाँ और ये इंडिया में आई थी 2000 में, राइट, है ना? राइट। और 43 साल हो गए टोटल हाँ, चलते हुए। 43 ईयर हो गए यहाँ पे, मतलब पूरा ऑल ओवर, मतलब बिजनेस को स्टार्ट हुआ फॉरएवर को। और और इंडिया में भी हो गए 43। हाँ 23 हो गए जी। और देखो ये 2000 में आई थी, और जिसके ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में 22 ऑफिसेज है पूरे, ठीक है? और जो इसका ठीक है। मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में है, और आप जिस स्टेट से, यानी राजस्थान में हमारा जो ऑफिस है वो जयपुर में है जी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और जिसको जो लेके आए थे उनका नाम था अमरजीत उबे सर, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, ठीक है? ठीक सर। हाँ, और यहाँ आज के करेंटली जो कंट्री सेल्स मैनेजर हैं हमारे यहाँ के, वो हरीश सिंगला सर हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, और देखो जैसे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये तो अभी कंपनी डिटेल, अब आते हैं मार्केटिंग प्लान में, इनकम कैसे आएगी, हमें पैसे कैसे आएंगे, है ना? तो हाँ देखो जैसे मान लो यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो देखो क्या ना, ये बिजनेस पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है जी। तो क्या है कि हर एक कंट्री की अपने अलग अलग करेंसी होती है ना? तो तो इंडिया मतलब वैसे ये फिलिपीन ने खुद की करेंसी बना दी, जिसको सीसी बोला जाता है, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी बोलते हैं, ठीक है? हाँ जब जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपकी 12 डिजिट की आईडी बनी है, वो 160 प्लस कंट्री में रन है, तो जब आपकी आईडी पे 2000 पॉइंट हो जाएंगे तो आपकी 2 सीसी बन जाएगी, ठीक है? ठीक ओके। है। और 2000 पॉइंट जैसे हो जाएंगे तो आपको एक लेबल मिलेगा, जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बोला जाता है, जहाँ से आपका पूरा बिजनेस स्टार्ट होता है जी। ठीक है। ठीक है सर। पैसे मिल जाएंगे उस टाइम? देखो जब आप, जैसे आपने 2 सीसी करके अपने बिजनेस स्टार्ट किया, जब आप बिजनेस स्टार्ट करके काम करोगे, 2 सीसी होने के बाद जब आप काम स्टार्ट करोगे, जितने भी लोग आपके साथ काम करेंगे उसकी आपको इनकम आती है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा। हाँ। उस 2 सीसी से मैं पैसे नहीं निकाल सकता? 2 सीसी, देखो 2 सीसी क्या होता है, 2 सीसी सेल्फ आईडी से होती है, आपको खुद से करना होता है जी। आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन अच्छा। मिलते हैं, मतलब आपको शेयरिंग से करो या तो खुद से प्रोडक्ट बाई करके करो आप, ठीक है? अच्छा बाई करना पड़ेगा? देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे। ये आपको ना संडे को आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग मिलेगी, आप कैसे की स्टार्टअप करोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब आपको एक है कि आप प्रोडक्ट शेयरिंग करके करो, कैसे कैसे करोगे आपको पूरी प्लानिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ, और दूसरा होता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर पे क्या होता है, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाओगे, जब आप बिजनेस करके आप अच्छे से काम करोगे, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप 10 से 15 हज़ार की स्टार्टिंग में आप अर्निंग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? ठीक है ओके। सर। और दूसरा जो लेवल होता है वो 25 सीसी पे होता है जी, जिसको सुपरवाइजर लेवल बोला जाता है, जहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो 20,000 से लेकर 30,000 या 40,000 के बीच में हो जाती है जी, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद जो होता है 75 सीसी पे आता है जी। देखो जैसे चाहे आप पूरी टीम को लेके 75 सीसी का बिजनेस कर दो, या अपनी टीम में 3 फ्रंट लेग में आपको सुपरवाइजर क्रिएट करना है 2 महीने के अंदर में, तब आपको 75 सीसी हो जाती है, तो आपको लेवल मिलता है तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का, ठीक है? ये तो पूरा मैडम कल मैडम ने बता दिया पूरा। हाँ, ये पूरा ये आपका पूरा प्रॉपर है। ये जब 120 सीसी हो जाएगी, सेम वही है, 120 सीसी पे आपको मैनेजर लेवल मिलता है जी, ठीक है? अब ठीक यहाँ है। पे देखो वर्क क्या करना होता है। देखो हम लोग, जैसे आपको बोला था कि हम लोग हेल्थ और वेल्थ में काम करते हैं जी। तो देखो बिजनेस में क्या होता है, चाहे आप लोगों के पास जाओ या आपके पास लोग आए, जैसे मान लो अगर आप कोई दुकान ओपन कर लो, जब तक आपके पास लोग नहीं आएंगे तब तक आपका बिजनेस चलेगा क्या, आपकी दुकान चलेगी? नहीं 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 चलेगी। चलेगी। तो वही सेम चीज़ है, या तो लोगों के पास आप जाओ या लोग आपके पास आए। तो ये जो हमारा बिजनेस है ना, इसमें क्या होता है कि आज के टाइम में हर कोई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जॉब पर्सन हो, हर कोई अपना मतलब नॉर्मल टाइम अपने फ़ोन पर डिपेंड कर रहा है, फ़ोन पे यूज़ कर रहा है ना? तो हाँ हम लोग उस पे हम लोग जाके मतलब कुछ ऐसी डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं, मतलब जिसमें क्या है कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई करते क्या हो यासीन जी, आप हमें भी बताओ, हम भी आपके साथ काम करेंगे, ठीक है? तो ठीक है। और उनको आपको ट्रेनिंग तक लेके आना है, ट्रेनिंग लगाओगे, उसके बाद का काम हम लोग खुद कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। ये आपका काम रहेगा जी।
और हम लोग 2 प्रोडक्ट में डील करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब 85% एलोवेरा का और 65% हनी का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटर है हम लोग, है ना। ठीक है। हाँ, इसी दोनों पे हमारा काम होता है जी। और अब मुझे बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि ये परसों आपका टेस्ट होगा तो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा, कल हो जाएगा क्योंकि सैटरडे है तो कल होगा आपका टेस्ट, ठीक है। अब फोन कॉल पर पूछा जाएगा या हाँ, टेस्ट? सारा कुछ आपको फ़ोन से ही हो जाएगा जी, और तो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है उसमें, ठीक है। अच्छा ठीक हाँ, है। तो ये है। और आप मुझे बताओ, ये वर्क कर रहे हो, मतलब आपको क्या कुछ रीज़न है, थोड़ा बताओगे आप मुझे? जैसे आप मतलब आप एक ऑलरेडी मतलब डॉक्टर लाइन में जा रहे थे, फिर यहाँ पे आ रहे हो, थोड़ा सर बताओ। क्या है सर, पीछे से आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए। अच्छा, आर्थिक स्थिति खराब है, ओके। तो मतलब ये, हाँ, चलो बहुत, तो मतलब आपको जो डॉक्टर बनने का रीजन, मेन रीजन क्या है? मतलब आप लोग सोशल सर्विस करना चाहते हो या फिर आपका ये है कि पैसे ज़्यादा कमाने हैं आपको? सर क्या है, डॉक्टर लाइन क्या है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें जैसे आर्ट्स में लेता है तो आर्ट्स में बेरोजगार बहुत बैठे हैं पहले से इंडिया में। तो साइंस में क्या है, बी नर्सिंग करूंगा जिससे मैं अगर बाई चांस सरकारी जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, मेरे आर्थिक खर्चा निकाल सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ, यहाँ लाइफ में आए हो आर्थिक खर्चे निकालने या फिर लाइफ को एंजॉय करने? वो तो सही बात है, दोनों है, एक तो लाइफ एंजॉय भी करनी है और एक तो दोनों साइड है। तो दोनों तो आई थिंक वहाँ से नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉक्टर की लाइफ देख रखी है कि जो मतलब 10-15 हज़ार। अब मुझे बताओ, अगर आपको नर्सिंग की जॉब लग भी जाती है, कितनी सैलरी आती है वहाँ पे, कितनी जॉब हो जाएगी? होगी ज़्यादा ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये होंगे, और तो क्या। नहीं, वो तो होती है गवर्नमेंट पे, आगे तो प्राइवेट में बताओ मुझे आप। प्राइवेट 10-15 हज़ार होंगे। तो 10-15 हज़ार के आपकी लाइफ के लिए इनफ है? आप मुझे बताओ, चलो ठीक है, नर्सिंग में कितने पैसे लगते हैं, थोड़ा बताओगे आप मुझे? क्या नर्सिंग करने में कितने पैसे लगते हैं? करने में सर, अब तो वो तो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में थ्रू होता है। तो आपकी कौन सी मिली? अभी नर्सिंग कर रहे हो आप या अभी नहीं स्टार्ट हुआ हाँ, आपका? बीएससी नर्सिंग है, मैं जनवरी में सेशन चालू है, गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। अच्छा, आपको गवर्नमेंट मिल गया? हाँ। तो कितने लगते पैसे आपके टोटल? अब तो सर गवर्नमेंट थ्रू कुछ पैसे नहीं लगता, वापस रिटर्न हो जाते हैं पैसे तो। अच्छा, चलो फिर बढ़िया है। स्कॉलरशिप के थ्रू है, वापस हो जाता है, हर तो साल वापस पैसे आ जाते हैं तो अकाउंट में। मतलब अभी लगे कितने हैं ये पूछ रहा हूँ? अभी सर कुछ नहीं, 10-15 हज़ार रुपये लगे। अच्छा, 10-15 हज़ार। तो मतलब 2 साल के होते हैं नर्सिंग या 3 साल के? 2 साल के होते हैं शायद, है ना? नर्सिंग 5 साल की है सर। अच्छा, 5 साल की है। अब आप मुझे ये बताओ जी, अगर अभी आप 2023 में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, नर्सिंग 5 साल में करोगे, 2028 में जाके होगा जी, और आपको 15-20 हज़ार की आप बोल रहे हो जॉब लगी जाएगी। अब आप मुझे बताओ, 2028 में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सर। भाई जो, अब आप मुझे बताओ, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, जो 15 हज़ार रुपये पाओगे ना, वो 5 हज़ार के या 10 हज़ार के बराबर होगी जी, है ना? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी जी। तो आप मुझे बताओ कि इनफ हो जाएगा क्या 15 हज़ार में फिर? नहीं सर। तो वो रीजन बनाओ आपको फॉरएवर करने का, इम्पोर्टेंस क्यों है आपको? आप, एक है कि आप 5 साल देके भी 15 हज़ार की नौकरी करो, एक है कि आप यहाँ पे 2 साल ढंग से देके आप अच्छे से काम करके आप यहाँ से आप मैं ये भी नहीं बोलता आप बहुत लेवल पे चले जाओ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट मैनेजर भी हो गए ना जी, तो भी आपकी इनकम 50 हज़ार प्लस हो जाएगी जी यहाँ पे। हाँ सही है। तो मेहनत कहाँ करनी चाहिए आपको ज़्यादा? एक है कि जहाँ पे आप 5 साल मेहनत करके पैसे देके फॉरएवर आपको, पर करनी चाहिए ना। हाँ, और अभी करके कहाँ रहे हो? क्या? देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप वो करो ये करो, जो रियलिटी बेस पे है ना वो करना इंपॉर्टेंस है जी आज के टाइम में, है ना? क्योंकि हर चीज़ में, जैसे देखो आज के टाइम में क्या है कि जो काम आप करोगे आपको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, बट वही काम अगर मैं किसी रोबोट को दे दूं करने के लिए या रख लूँ रोबोट को करने के लिए, तो वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर देगा कि नहीं करेगा? हाँ सही है। तो आप मुझे बताओ, जैसे अब बोलो नर्सिंग में क्या होता है, वहाँ भी भाई आज के टाइम में क्या है कि वहाँ भी कुछ काम जो जैसे हैं जो रोबोट कर सकता है, वो भी हमसे बेहतर कर सकता है कि नहीं है? हाँ। और बहुत सारे ऐसे काम है जो कंप्यूटराइज कर भी रहे हैं जी, रोबोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ही बताओ। बहुत सारे ऐसे जगह पे लग रहे हैं, तो मतलब नौकरी, मतलब जॉब के चांसेस भी कम हैं। और दूसरी चीज़ ऐसा भी नहीं है कि गर्ल्स नर्सिंग में क्या है, लड़की लड़के दोनों काम करते हैं जी, है ना? हाँ, तो वहाँ भी तो कंपटीशन है। और आप मुझे बताओ, मतलब हर साल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नर्सिंग करके पास हो रहे हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान में कितने ऐसे लोग होंगे जो पास हो रहे होंगे हर साल? जरूर सर, होंगे, थोड़े बहुत पास होते होंगे। नहीं, पूरे ऑल ओवर पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो क्या उसमें 200-400 बच्चे पढ़ रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे? आराम से सर। 400 बच्चे। अब मुझे बता दो, अगर पूरे राजस्थान को लेके 1 लाख कॉलेज रख ले जी, तो 4 लाख बच्चे एक साल में पास हो रहे हैं या नहीं पास हो रहे जी? हो रहे हैं। हाँ, और क्या कॉलेज हर साल क्या इंक्रीज हो रहे हैं क्या? कॉलेज हर साल तो मतलब, सॉरी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल हर साल बन नहीं रहे ना। नहीं। हॉस्पिटल तो लिमिटेड है ना। हाँ। तो बताओ फिर कैसे लग जाएगा जी? आप बोल रहे थे ना कि मतलब ये कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। भाई हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जी जो नर्सिंग करके भी घर में बैठे हैं जी, है ना?
सही है। तो हर चीज को रियलिटी बेस पे देखो, मानक में मत जाओ जी, कोई चीज मान लो हाँ ये हो जाएगा, ये ना मत सोचो, ये सोचो रियलिटी है क्या आज के टाइम की, और बहुत सारे अगर जो मैं कर रहा हूँ वो लोग पहले से करके उनको क्या मिल रहा जी, है ना। तो सही है। तो वही है जी, बस देखो यहाँ पे आए हो फॉरएवर में हो, मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे आप कामयाब ही हो जाओगे, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल मेहनत जी जान लगानी पड़ेगी, तो कहीं जाके कुछ होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है। हाँ 1-2 साल अगर, हाँ जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप वहाँ पे डिग्री ले रहे हो आप नर्सिंग की, वैसे सेम अगर आप यहाँ पे 2 साल में समझ लो फॉरएवर से मैनेजर की डिग्री लेनी है, 2 साल ढंग से मेहनत कर दिया ना जी, तो यहाँ से जो मिल जाएगी ना आपकी नहीं जी, आपकी फैमिली की भी लाइफ यहाँ से सुधर जाएगी जी, अगर आपने मेहनत कर दी तो। सही से मेहनत करूंगा ना, तभी सर अप्लाई किया था ना। हाँ तो बस आपके नंबर दिए थे ना। तो बस अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से सीखो, और ये सोचो कि करना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आपके कहीं काम बढ़ेगा जी। रियलिटी बेस पे रहो जी, दुनिया जो कर रही है उसको छोड़ो, आप खुद देखो आपको करना क्या है ना। ठीक है सर। क्योंकि अब होता क्या ना, हम फ्रेंड को देखते हैं, फ्रेंड ये कर रहा हम भी ये कर लें, भाई फ्रेंड जो कर रहा है उसकी हालत कुछ और है, हमारी हालत कुछ और है कि नहीं है। सही है। हाँ सही है। हाँ तो बस अपने, हाँ अपनी रियलिटी देखो और स्टार्टअप लो, प्लस आपको मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ वो देखो, और ताकि आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होके, ताकि आपका कल तक जो आपका वो स्टार्टअप होने वाला वो हो पाए जी। ठीक है। ठीक ओके, है। और दूसरी चीज़ ना, आपको एक वीडियो मिलेगी अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, उसमें क्या ना आपको सर ये अभी सर इसमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आप मुझे थोड़ा बताओ, आप क्या समझते हो इन्वेस्टमेंट का मतलब? मतलब इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? देखो मैं बताऊँ आपको, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ कि जैसे आपने कोई सामान खरीद के लेके आए, या फिर कोई ऐसी चीज़, जैसे मान लो आपने फीस दे दिया तो वो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर आपने 10,000-20,000 रुपये फीस दे दिया, और उससे आपको सिर्फ पढ़ाई करोगे तभी कुछ मिलेगा जी, है ना। हाँ। तो वैसे यहाँ भी है जी, कि समझ लो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई, यहाँ पे क्या कि आपको शेयरिंग का वर्क होता है जी, जैसे जैसे मतलब आपको परसों पूरी प्रॉपर प्लानिंग देंगे कि मनीष सर कैसे बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे आप। ठीक है। ठीक है। हाँ तो बस अभी सीखो अच्छे से, 2 दिन का काम और है, और सीख लो फाइनली, और आपका स्टार्टअप हो जाएगा ताकि। ठीक है। ठीक है। और अकाउंट सर वेरीफाई हो गया क्या? हाँ अकाउंट आपने वेरीफाई किया था क्या? अभी हाँ मैंने वो आपका अकाउंट के लिए ही मैंने अभी मतलब वो आधार कार्ड आपका लगाया, शायद लगा है, मैं देखता हूँ, अभी नहीं लगा, अभी कर दूंगा, आज ही हो जाएगा जी फाइनली सारा कुछ। ठीक है। ठीक है। हाँ और आपको करना क्या ना, अभी देखो अभी मैं वीडियो भेज रहा हूँ, पेरेंट्स की है, पेरेंट्स मीटिंग है, उसमें क्या आपको जो और भी हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं ना, वो पेरेंट्स का रिव्यू मिलेगा आपको, कि वो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था और फिर लास्ट में क्या बोला। ठीक है। तो वो पूरी वीडियो देखो, और उसमें जैसा भी हो आप मुझे बताओ जी। ठीक है। ठीक। ओके ठीक है जी, ओके।